किसी ने पूछा महाराज सर्दी नहीं लग रही क्या? म्यांमार रोड वालों से। किससे? बोले सर्दी है कहाँ? क्या बोला? सर्दी है क्या? क्यों नहीं है सर्दी? क्योंकि सर्दी इसलिए नहीं है क्योंकि टेंट लगाया है। सर्दी तो है, अब सर्दी तो है, सर्दी लगेगी बैठोगे तो सुनना। क्योंकि अब किसी ने पूछा सर्दी लग रही है क्या? बोले नहीं सर्दी का कि सर्दी, आज तो सर्दी है ही नहीं, जबकि आज हवा चल रही चली ना। तो कहने मतलब जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग म्यांमार रोड जाते हैं, म्यांमार गुरु नानक कॉलेज जाते हैं, तो लोग बात पछाड़ करते हैं, तो कोई कुछ मारता है, कोई कुछ मारता है। तो हमारे साथ भाई साहब थे तो लोग दूसरों के लेते थे, पर आदमी का घर का माल था तो आदमी ने नहीं खाया। तूने क्यों नहीं खाया? जाने अब नाम नहीं लूंगा, तो क्यों नहीं खाया? किसी ने पूछा तूने कुछ नहीं खाया? मैंने कहा घर का था भाई, आज क्यों खाता? तो दूसरों को खाया जाता है, घर का थोड़ी खाया जाता है ना। तो कहने का अर्थ वास्तव में, यदि सर्दी है या भूख है या प्यास है या कोई समस्या है, हम अपने अनुसार आंसर ढूंढ लेते हैं। किसके अनुसार? अपने अनुसार। जबकि अपने अनुसार आंसर ढूंढना, उत्तर ढूंढना सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी, हम अपनी सिद्धांत की भाषा में कहते हैं, सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता मतलब यही अज्ञानता हमारे लिए संसार उत्पन्न करा रही है। जैसे कहीं उदाहरण के लिए, किसी भी गांव में जाओ आप, बोली लगे और बोली बोले कितने कम में जाए, अरे बहुत बोली लगी, बहुत बोली लग गई, और दूसरे के अरे क्या बोली, किस बोली लगी, कब बोली लगी, होता नहीं सर। अपन दान दें, खूब दे दो भैया, मैं शक्ति से ज्यादा सलाह दीजिए, जबकि खूब है, कमी कौन है? मतलब कमी है कि नैनो रोड में? मैं समझ रहा हूँ नैनो रोड में ज्यादा पीछा होगा। कम आगे सही है कि नहीं? गलत है? गलत है क्या? विश्वास मानो, पैसा होने पर भी देने की भावना उसकी होती है, पैसा होने पर भी देने की भावना उसकी होती है जिसका पुण्योदय होता है। अच्छे अच्छे पैसे वाले देखते रह जाते हैं, विश्वास करो देखते ही क्या जाते हैं, चले ही जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। भी एक सुंदर लाइन याद आई, कहीं लिखा था मैंने, मृत्यु से वह डरते हैं, मृत्यु से वह डरते हैं जो चांडाल का काम करते हैं। क्या? मृत्यु से वह डरते हैं जो चांडाल का काम करते हैं, और मृत्यु उनसे डरती है जो दान का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। साधुओं से मृत्यु डरती है, योगियों से मृत्यु डरती है, और भोगियों से भोगी मृत्यु से डरता है। कभी मृत्यु आ जाए, मतलब झटका आ जाए, झटका मतलब कहीं का झटका मतलब, इनको तो सांकल भी खटक जाए रात में, ऐसे खटक जाएंगी, विशेषता है। क्या? क्यों? क्योंकि मृत्यु से डरती है। देवता लोग आते हैं, अपन दो प्रकार के देवता होते हैं, एक अच्छे देवता, एक सामान्य देवता। सामान्य देवता मतलब जो भोगी होते हैं, भोगी तो सभी होते थे, वो भोगते हैं, ठीक है, संसार की क्रियाएं चलती हैं, परंतु एक पर कहते हैं मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि। जब सम्य दृष्टि का मन होता है तो सम्य दृष्टि किसी प्रकार का टेंशन नहीं करता, धर्म ध्यान में लीन हो जाता है, भोगों को छोड़ देता है, घूमना फिरना छोड़ देता है, ध्यान में लीन हो जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जब मनन करता है, मिथ्या दृष्टि मतलब आपकी भाषा में पापी कहते हैं, आप इसमें तो जो विधि वैसे ज्ञान नहीं समझ पाए, तो मिथ्या दृष्टि जब मरण करता है तो रुदन करता है, चिल्लाता है, रोता है, ओहो मेरे भोग छूट जाएंगे, ऐसी विभूति छूट जाएगी, जात भवन छूट जाएगा, मेरा स्वर्ग स्थान छूट जाएगा, मेरी देवांगनाएं छूट जाएंगी। और सम्य दृष्टि रोता नहीं है, सम्य दृष्टि मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार करता है, इसलिए वह अपना कल्याण करता है। और मिथ्या दृष्टि संसार में रो रो करके निकल मरता है। जो व्यक्ति रो रो के मरता है, ध्यान रखना, जो व्यक्ति रो रो के मरता है, जिस सर्दी लग रही, सच में लग रही है, आप पे लग रही होगी, हमें लग रही, तो आपको लग रही होगी, लग रही ना, बोलो ना हाँ, नहीं बिल्ली चंजू नहीं लगेगी क्योंकि इनका स्थान है।
वो अध्यक्ष है तो दूसरा अध्यक्ष तो फिर लगती कहीं व्यवस्था बनाई था, इतनी कंजूसी तो पैसा से हमारा तो खुद छोड़कर 30 लाख 40 लाख फिर भी कंजूसी लगी हो। अब मुख्यमंत्री चोट में कहीं करूँ तो कपूरचंद से पूछ लो साथ में तो वो करेंगे नहीं सर्दी मतलब इसलिए लगाया तो लगाया वाला धूप आएगी इसलिए। तो क्या दिमाग का आंसर देते हैं, इतना समाधान इतना अच्छा है इतना बढ़िया है, बोले धूप आएगी तो करेंगे। तो विश्वास मानो सर्दी लग रही होगी, अपन अब आगम में चले, सर्दी लग रही होगी, विश्वास मानो उसे जिसका मन नहीं लगेगा प्रवचन में, सर्दी लगेगी उसे जिसका मन नहीं लगेगा प्रवचन में, और सर्दी नहीं लगेगी उसे जिसका मन लग रहा होगा प्रवचन में। ये परम सत्य है। ये हम सोचे हमसे करें अच्छा बड़ी निराली बात है क्या। जब कभी कोई व्यापारी व्यापार में लीन होता है और दुकान अच्छी चलती है तो सच बताओ भूख लगती है क्या है? संजय बगी से पूछ बकाल चलती है, कोई अच्छा क्लाइंट हो, बढ़िया महंगा वाला हो, सस्ते वाले तो है काल देखोगे परसों देखोगे डेढ़ बढ़ा देते हो, जहाँ अच्छा महंगा वाला हो फिर पूछो उनसे भूख प्यास हो सकती भाई साहब अच्छी दुकान वालों को। जब चुनाव का टाइम आता है ना, क्यों नहीं ठीक है भाई, तुम्हारी सरकार बनाई गई ले देके। विश्वास करो जब चुनाव का टाइम आता है ना भोजन रुचता है, ना पानी रुचता है, ना भूख लगती है, कुछ ही प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होती। एक ही लक्ष्य होता है कि लोगों संपर्क हो, जनसंपर्क, प्रचार, रैली, सभाएं, इससे मिलना उससे मिलना ये मिलना। क्यों? क्योंकि चुनाव में जीतना है, जैसे बने वैसे, जैसे बने वैसे। आजकल तो अपने समाज यहाँ तो नहीं पता, यहाँ होता है चुनाव थोड़ी वोटिंग वाली चुनाव थोड़ी होती, चुनाव वोटिंग वाला नहीं होता ना। बहुत अच्छी बात, बुद्धि में कहीं नहीं होता ना, होता है क्या? गुरु नानक में, जानवर में, विनोद जी, भैरा जी, चौगर में, नागदी में होता है क्या? नागदी में नागदी भगवान ने दी नागदी, तो क्या कर सकते हैं? अब तो होगा वहां तो होगा, वहां तो इसलिए होगा क्योंकि नागदी क्या भाई सही है ना प्रदीप जी? अरे प्रदीप तो वहीं क्या है, तब गलती हुई। नागदी तो होगा, नागदी का मतलब है नागदी, भगवान ने नाग दी। अब नाग दी है तो चुनाव तो होगा, पर विश्वास मानो जहां नाक नहीं होती वहां चुनाव नहीं होता, जहां नाक होती वही चुनाव होता है। मैंने तो जयपुर जैसे शहर में कई स्थानों में जोर पड़ा था, 500 समाज है, अच्छी समाज है, वहां चुनाव होते बोर्ड से। मैंने कहा ज्ञानियों जैनियों सच कह रहा हूं, जबकि जयपुर जैसा बड़ा शहर है, मैंने जैनी तुम्हारी लोकसभा विधानसभा में कोई फायदा हो रही क्या? समाज के चुनाव वोटों से नहीं, समाज के चुनाव तो जो काम करे, समय दे, पैसा लगाए और अपने धर्म ध्यान के साथ धर्म आदि करते हुए, गुरुओं की सेवा करते हुए मंदिर का काम करे, उसको बना दो मुखिया, बाकी छोड़ो निर्विरोध। चुनाव का काम से, चुनाव तो वहां होते हैं जहां अहंकार टकराते हैं। कहा जय यूथ क्लब बोले चुनाव हो महाराज, क्यों चुनाव हुए भाई? क्यों चुनाव की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि अपने यहां समाज में सबसे बड़ी विशेषता है, शायद कोई पैसा नहीं मिलता है। मिलता है क्या? क्यों क्या नहीं? बोलो ना तब जी, पूछ लेना वृद्धिजन से पैसा मिलता हो? नहीं मिलता होगा शायद। अपने यहां वैसे तो बुराई और मिलती है। अध्यक्ष मंत्री बनना मतलब बुराई लेना। ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छी व्यवस्था है, अध्यक्ष मंत्री बनना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना नायक के काम नहीं चलता है, परम सत्य है। परंतु जब चुनाव में जीत के आते हैं तो फिर वहां थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं रहेंगे, पर थोड़ा सा आ जाता है कि मैं चुनाव जीत के आया हूँ, ऐसे थोड़ी बनाऊँ अध्यक्ष। और जब निर्विरोध होता है तो मैं क्या करूँ, लोगों ने मुझे बना दिया है, निर्विरोध बनाया है, मुझे सौंपा है दायित्व, तो मैं समाज की सेवा करूंगा, मंदिर की देवी करूंगा, और कोई भी साधु संत आएंगे उनको लेने जाना छोड़ने जाना मेरा परम कर्तव्य रहेगा, इसलिए मुझे बनाया है। ऐसी जब भावना बन जाती है, विश्वास मानो, तो वहाँ अहंकार नहीं टपकाता, वहाँ सेवा होती है, भावना, वहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ भावना होती है, वो सबको लेके चलना पड़ता है, वो सबको लेके चलते हैं। आज लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं, आप देखो क्या हालत है आज, उसने कोई नियम लाया, उसने काटे, उसने बनाए, उसने काटे, यही चल रहा वर्तमान में। सरकार खुश है, जनता परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं कितने रुपया डीजल की कम गए, कितने जीएसटी कम गई, कितना खाद की परेशानी आ गई, कितना क्या नहीं आ रही। टीका की सरकार आगे बताओ क्या कुछ कमी आ गई इस परेशानी में? बोलो कितनी परेशानी आ गई, कितना प्रचार होता था, कितना परेशान करते थे लोग, ये बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार परेशान करिए, परेशान, सब परेशान करती है, सब चोर चोर मोसरे हैं। क्यों भाई, सही है ना? अभी तो पार्षद की दृष्टि से मत बोलना, अभी हमारी दृष्टि बोलना। कहने का मतलब सरकार में हो सकता है, सरकार कानून में हो सकता है, देश में हो सकता है, राज्य में हो सकता है, पर समाज में ये नहीं कि हमारा आया तो हमारा है, उसको बुराई करें, उसका करें तो उसका करें, नहीं। यहाँ तो सबकी व्यवस्था ऐसी होती है, लग में कितना काम होता है, कितना क्या होता है। विश्वास मानो हमारी सरकार में, तो हमेशा डंके की चोट में कहता हूँ, सरकार यदि ईमानदारी से काम करने लग जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कह रहा हूँ गहलोत जी की हो, चाहे वसुंधरा की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की, सपा की, बीएसपी की, कोई भी हो, यदि ईमानदारी से काम करने लग जाए, वो जनता का ध्यान देने लग जाए, एक दूसरी टांग ना खींचे, तो भारत देश आज भी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाए, आज भी। पर हम क्या करते हैं, दूसरों की टांग, कोई अच्छा काम करता है, दिल्ली में सुना केजरीवाल ने शुरू में अच्छा काम किया था, बहुत नाम सुना था कि केंद्र में अच्छी ले जाएगा सीट, लेकिन आजकल क्या है, नाम ही नहीं आ रहा होगा सर अच्छे से। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्यों? क्योंकि कुछ टांग खिंचाई हुई, कुछ अति कर दिया, देखा क्या, मैं तो मैं ही करूंगा। ठीक है, अच्छे हो, आप अच्छे बने रहो, अच्छे होना भी चाहिए, पर दूसरों को लेके भी चलो साथ में। क्या? दूसरों को लेके चलो। दूसरों को जो व्यक्ति लेके चलता है प्रेम से, मधुरता से, अपनी वाणी से या अपने व्यवहार से, तो विश्वास मानो उसकी विजय हमेशा होती है। अभी आप लोग न्यूज बहुत सुन रहे होंगे, देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जब बनी और तीनों राज्य में आई तो चर्चा बहुत होगी ना। क्या चर्चा हुई? बीजेपी वाले पहले क्या चलते थे, बोले कांग्रेस पार्टी को चेंज होना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। अब तो इनकी बुद्धि इतनी जल्दी पलटती है, इतनी जल्दी पलटती है, बोले अच्छी गई बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी का अच्छा कट्टर भक्त, अच्छा कट्टर पर बीजेपी का, बोले महाराज मैंने वोट तो जरूर बीजेपी को दी थी, पर भगवान से प्रार्थना की थी कांग्रेस पार्टी आ जाए। क्या कहा था? बोले क्यों? बोले थोड़ा सा अहंकार कम होना चाहिए। ऐसी धारणा हो जाती लोगों, मतलब व्यक्ति सोचता क्या है मेरे समझ में नहीं आता वास्तव। इसलिए मैं कभी कभी दोष नहीं देता उन लोगों को, उनको दोष देकर के क्यों बदनाम कर रहे हो आप? ना कांग्रेस को दोष दो, ना बीजेपी को दोष दो, दोस्त अपने कर्मों को दो। अपन स्वयं सुधार, तो हमेशा कहते हैं, जैसे माता उसके हमेशा, आप अपने घर को निहारो, अपने घर को सुधारो, हम सुधर जाएंगे, हमारा घर सुधर जाएगा, हर व्यक्ति सुधर जाएगा, दूसरों को सुधारने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम दूसरों को सुधारते हैं कि ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहा है, हम स्वयं को कुछ सुधारने का प्रयास करते ही नहीं। हर व्यक्ति यदि स्वयं सुधरने लग जाए, गारंटी है, यदि हर व्यक्ति स्वयं सुधरने लग जाए तो दूसरों को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैंने इधर सीकर में थे हम लोग, और शायद बाहर से अब से क्या समय था, वहां कोई बच्ची, अभी वहां भी दिखा आवड़ा में भी एक बच्ची फैशन के कपड़े पहन आई। फैशन मतलब फैशन, अब मैं खुलासा नहीं करूंगा, और फैशन मतलब गंदे भद्दे, तो सब महिला उसको देखने लगी। और वो भी महिलाएं जिनकी बच्चियां स्वेटर पहनती हैं, वो भी महिलाएं जिसकी बच्चियां स्वेटर पहनती हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने प्रवचन में कहा देखो दूसरे की पहनाई तो देखो कैसे घूर घूर देख रही है, और स्वयं की पहने तो कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा नहीं? कहने का अर्थ हर माँ हर पिता अपने बच्चों को संभाल ले,
हर व्यक्ति अपने परिवार को संभाले, हर व्यक्ति स्वयं समझ जाए तो दूसरों को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे उदाहरण के लिए आप सब महाराज बन जाओ तो हमें उपदेश देने की आवश्यकता मतलब क्या आवश्यकता है? तो कुछ लोग मालूम क्या कहते हैं कभी कभी, दिनेश जैसे ज्ञानी, उनसे कहो महाराज बनने की बात करो तो मालूम क्या कहते हैं? बोले महाराज सब महाराज बनने, चौका कौन लगाए? हाँ समस्या है, मैंने इतना ही लगाओ, क्योंकि जिसकी धारणा चौका की है वो कभी महाराज नहीं बन सकता। तो जो महाराज बनता है उसको चौका की धारणा विकल्प नहीं होता, क्योंकि विश्वास मानो जब साधु बन जाते हैं तो खाने की चिंता नहीं, और खाने की चिंता तो साधु नहीं बन पाता। इंडिया में जिनको शरीर के सुख की सुविधा की चिंता, जिनको शरीर के खाने पीने की चिंता, वो कभी साधु बन ही नहीं सकते, और बन जाएंगे बढ़ जाएंगे क्या? वो साधु कभी शरीर का सुखिया कभी साधु बन ही नहीं सकता, और साधु बनने के बाद शरीर का सुख छूट जाता है। शरीर का सुख मिलता है अलग विषय है, खाना पीना मिलता है पक्का है, परंतु शरीर का सुखिया कभी साधु नहीं बन सकता। और साधु बन जाए शरीर का सुखिया तो साधु भी उसको लगा देगा, बदनाम करा देगा, कलंक कर देगा, कलंक लगा देगा, दाग लगा देगा, विशेषता है। इसलिए जब साधु बनते हैं तो उसके पूर्व ही ध्यान देना, उसके पूर्व ही शरीर का सुख छोड़ के आते हैं। सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे, हमेशा हम लोग एक ही बात करते हैं, यदि कष्ट ना हो ना तो तुम्हारे पास इतनी आओ नहीं। क्यों? सही है ना कि संसार में कष्ट है तभी गुरुओं के पास आते हैं, कष्ट है तभी मंदिर में पहुंचते हैं, कष्ट है तभी भक्ति है, कष्ट है तभी संयम है, कष्ट है तभी धर्म है। विश्वास मानो कोई नहीं आए क्या? धर्म तभी है जब कष्ट है। यदि व्यक्ति को कष्ट ना हो तो साधु बनने की आवश्यकता नहीं पड़े। और दूसरी बात एक बात बताऊं, साधु हर व्यक्ति बन जाए यदि कष्ट ना हो तो। जैसे वैष्णव परंपरा मानते हैं या स्वतंत्र समाज मानते हैं, ऐसे साधु बनने लग जाए तो अपने आप ही लय लग जाए, संभालना मुश्किल पड़ जाए। पर उसमें भी ध्यान रखना, उस परंपरा में भी एक नियम तो उनके भी यहाँ पालन करना पड़ता है, भले करें ना, भला विषय है, ब्रह्म जीवित को तो उनको भी रहना पड़ता है।